17,800 तक के लेवल देख सकते हैं। तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक है। मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति कोविंद इस समय बजट से ठीक पहले दोनों हाउसेस को एड्रेस कर रहे हैं, वो वहां चलते हैं। विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज संसद के इस समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसर भी सभी देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष पर्व, श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती, V.O. चिदम्बरम पिल्लई का 150वां जन्म वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पुण्य अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सरकार ने इस वर्ष से गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी से ही मनाने की शुरुआत की है। मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा एवं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी सोच का परिचायक है। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया। माननीय सदस्यगण, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी भारतीयों के लिए अगले 25 वर्षों के संकल्पों को आकार देने का पवित्र अवसर है। मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्मनिर्भरता है। कोरोना के इस कठिन समय की चुनौतियों ने देशवासियों को अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण बजट सत्र की ये खासियत रहती है। ये इनफैक्ट दोनों हाउसेस को एड्रेस कर रहे थे और इसके बाद आज दोपहर इकोनॉमिक सर्वे का ऐलान होगा और फिर कल ऑफ कोर्स हम बजट का इंतजार करेंगे। तो वहां से जो भी बड़ी बातें निकल कर आती है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन फटाफट मार्केट पर लौटते हैं। मार्केट में रुझान तो आज तेजी का कायम है। 17,800 की बात मेहुल कोठारी ने की। रुचित कह रहे हैं तेजी का ट्रेड ले। प्रशांत सावंत जो पहली बार इस खेल में और CNBC आवाज पर अब भाग ले रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में। प्रशांत बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और साथ ही पहले 2 ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे हिसाब से दोनों ही इंडाइसेस अगर मैं देखूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक ट्रेडर की जैसा अगर मैं सोचूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सभी लोग मार्केट में लॉन्ग है और उनके जो स्टॉप लॉस है वो 17,000 के नीचे फ्यूचर्स में लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी जो है एक बार या आज दोपहर के सत्र में या फिर कल सुबह के पहले सत्र में बजट के आसपास एक बार 17,000 के नजदीक आके 16,980, 16,975 रेंज में आके ये सभी स्टॉप लॉस लेके फिर जो अपमूव है वो आ सकती है। तो आज के लिए मेरी रणनीति इंडेक्स के लिए ये होगी कि मैं इनसे दूर रहूंगा।
मैं बाय फिलहाल नहीं करूंगा। बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली है, बट यहाँ से अगर मैं 17,300 से 17,000 देखूं तो 300 पॉइंट की डिप थोड़ी बड़ी होती है मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा दोनों इंडाइसेस पे। इंडेक्स में और कोई ट्रेड लेना जहां तक नहीं है मैं बेसिकली। जी ओके, तो पहले और दो ट्रेड्स बताइए, आपने आज क्या शॉर्टलिस्ट किए हैं? जी पहले दो ट्रेड जो मुझे, एक स्टॉक है वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है और एक बजट सत्र से पहले प्राइस हमेशा कुछ अनाउंस करती है, तो जैसे हमेशा कहते हैं जो न्यूज है वो प्राइस में दिखाई देती है। तो फर्स्ट पिक मेरा होगा GAEL यानी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 198 के जस्ट नीचे, यानी 197 195 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो। और मुझे ये एक बहुत अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट लग रहा है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे, तो मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें होगा 285, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। सेकंड पिक जो मेरा होगा वो दीजिए डिफेंस सेक्टर प्लीज। से होगा, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी प्राइस कुछ कहना चाह रही है। प्रशांत, स्टॉप लॉस गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में क्या रहेगा? 285 टारगेट है तो। जी स्टॉप लॉस मैं 197 पे रखना चाहूंगा। ओके, अब आप दूसरा ट्रेड दीजिए। सेकंड पिक जो मेरा होगा वो डिफेंस सेक्टर से होगा। मेरे हिसाब से ये सेक्टर एक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, काफी दिनों से, काफी महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ से जो प्राइस उछल के मुझे कह रही है कि कुछ स्टेटमेंट बना रही है, वो भारत डायनामिक्स यानी BDL में होगी। तो मेरा नेक्स्ट पिक BDL होगा, और इसमें मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 474। 474 मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो मैं रखना चाहूंगा वो 575 का होगा। 175 के लिए टारगेट ये भारत डायनामिक्स, और 474 आपके लिए स्टॉप लॉस, और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में भी तेजी का ट्रेड, 285 का टारगेट, 197 स्टॉप लॉस। दोनों ही स्टॉक्स पिछले हफ्ते काफी एक्टिव थे। मेहुल कोठारी, बताइए आपके दो ट्रेड्स। देखिए हर्षिता, पहला ट्रेड तो ऐसा है कि आज होटल स्टॉक्स में थोड़ा ट्रैक्शन देख रहा हूं मैं। कोविड के थोड़े रिजल्ट्स कम आ रहे, केसेस कम आ रहे, तो होटल स्टॉक्स में ट्रैक्शन देख रहा हूं। तो पहला स्टॉक मेरा इंडियन होटल्स रहेगा, 215 का रेट है इसका। स्टॉप लॉस रहेगा इंडियन होटल्स का 206 का, और मेरा अपसाइड टारगेट रहेगा 235 का। सो इंडियन होटल बाइंग की सलाह मेरी रहेगी। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा ब्रिगेड एंटरप्राइज। ब्रेकआउट आया था ऑल टाइम हाई के पास, फिर इसमें ट्रैक्शन देखा हमने और एक पुलबैक भी देखा, तो 490 का प्राइस है ब्रिगेड एंटरप्राइज, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 474 का, और अपसाइड टारगेट रहेगा 520 का। 520 के टारगेट के लिए तेजी, 474 ये है स्टॉप लॉस। मेहुल कोठारी ने ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को चुना है, स्टॉक आपके सामने 3% ऊपर है, और इंडियन होटल नतीजों का इंतजार है, मेरे ख्याल में आज या कल आने वाले नतीजे। 235 का टारगेट और 206 का स्टॉप लॉस। रुचित, बताइए आपके पहले ट्रेड्स। जी, पहला स्टॉक इवन मेरा होटल स्पेस में से रहेगा, क्योंकि होटल स्पेस में अच्छा बजिंग है, तो शैलेट होटल्स इसमें से है जो पिक करना चाहूंगा। एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज ये स्टॉक मैंने दिया है। करंटली 253 254 के बीच में चल रहा है, तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 243 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 290 का टारगेट प्रोजेक्शंस रहेंगे। और सेकंड पिक मेरा है BPCL में। BPCL के चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है। एक इंपल्सिव मूव के बाद करेक्शन आया, और फिर से मोमेंटम पॉजिटिव साइड ये स्टॉक में गेन हुआ है। तो हमें लग रहा है कि नियर टर्म में ये स्टॉक में जो वर्स्ट था वो हो चुका है, और अब यहाँ से ट्रेंड फिर से पॉजिटिव टर्न हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे 395 के आसपास ये स्टॉक में खरीदारी करें, 385 का स्टॉप लॉस रखे, 430 रुपए तक के टारगेट प्रोजेक्शंस शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। ओके, तो BPCL तेजी का ट्रेड है, 430 का टारगेट, 385 स्टॉप लॉस। स्टॉक आपके सामने 3.5 से 3.25% ऊपर। शैले होटल्स भी इन्होंने जोड़ा, 7% ऊपर है शैले, बाय द वे। 290 का टारगेट, 243 का स्टॉप लॉस। थर्ड ट्रेड रुचित, क्या रहेगा? मेरा थर्ड टेक रहेगा फार्मास्यूटिकल स्पेस में से इप्का लैब। स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा करेक्टिव फेज आया है, और आज हम काफी सारे फार्मा नेम्स में बाइंग इंटरेस्ट फिर से देख रहे हैं। तो इप्का लैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 1034 के आसपास चल रहा है, 995 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1155 के टारगेट्स के लिए। तो 1155 का टारगेट रखिए। और आज हमने देखा है फार्मा पूरे सेक्टर में अच्छी तेजी, इप्का लैब्स 2.25% ऊपर है, तो 1155 का टारगेट इधर, और 995 स्टॉप लॉस है। मेहुल, आपने इंडियन होटल और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के साथ शुरुआत की, तीसरा ट्रेड? स्टॉक मेरा IT इंडस्ट्रीज से रहेगा। IT में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत पुलबैक आ रहा है, विप्रो, टेक महिंद्रा, सारे स्टॉक्स ऊपर है। तो एक स्टॉक थोड़ा हैवी वेट है, HCL टेक, मेरी बाइंग की सलाह रहेगी। 200 मूविंग एवरेज पर आया है और कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ से शार्प पुलबैक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सो 1110 का प्राइस है HCL टेक का, बाइंग की सलाह। इसका अपसाइड टारगेट 1200 का रहेगा, और स्टॉप लॉस 1080 का रहेगा। 080 HCL टेक 31 रुपए ऊपर, 3% की तेजी इसमें।
1111 के लेवल्स इस समय, 1200 का टारगेट, तेजी का ट्रेड है ये फिलहाल आपके लिए। मेहुल कोठारी का तीसरा ट्रेड। प्रशांत की तरफ वापस लौटते उन्होंने शुरुआत की गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट बाय कॉल, बीडीएल बाय कॉल, दोनों ही ट्रेड्स तेजी में हैं। तीसरा ट्रेड आपका क्या रहेगा प्रशांत? थर्ड स्टॉक जो मुझे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन से बाहर आता हुआ लग रहा है और वो है जिंदाल सॉ, और इसको मैं लेना चाहूंगा स्टॉप लॉस ऑफ 96.5 से, और मेरा इसमें टारगेट होगा 140 का, 140। और स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज? जी, स्टॉप लॉस मेरा जिंदाल सॉ के लिए होगा 96.5 और 96.5। टारगेट में रखूंगा 140 पे। ओके, तो 96.5 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी कीजिए। जिंदल सॉ आपके सामने 106 107 के आसपास है, 1.5% ऊपर। टारगेट नोट किया है आप लोगों ने 140 का। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट इस समय हमारे जानकारों की ओर से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक पूरा खाका आपके सामने पेश करेंगे किन किन स्टॉक्स पे आज हमारे जानकारों ने अपनी पारी की शुरुआत की है और फिर उसके रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।